Hello students, so let's continue with our same chapter, that is on the face of it. In first part of the chapter we have discussed कि डैरी जो है विदाउट परमिशन मिस्टर लैम के गार्डन में आता है और वो थोड़ा सा गिल्ट फील करता है, बट मिस्टर लैम को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि वो तो हमेशा अपने घर के गेट्स को विंडोज़ को ओपन करते हैं सो दैट एनी वन कैन कम। तो उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा डिस्कशन होता है लाइफ को लेकर। एक्चुअली बोथ आर इम्पेयर्ड, फिज़िकली इम्पेयर, बिकॉज जो डैरी है उसका फेस एसिड की वजह से जला है और जो मिस्टर लैम है उनकी एक टिन लेग है। तो बट दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को देखने का दैट इज़ डिफरेंट। तो डैरी वहाँ से जाना चाहता है बट मिस्टर लैम उसे रोकते हैं और इस तरह उनकी कन्वर्सेशन होती है। तो अभी हमने क्या किया कि वो कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं बिकॉज मेरा फेस बर्नड है एसिड की वजह से, वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि लोगों के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन के लिए, वो सिर्फ तुम्हारा टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 60। इस पेज में अब क्या बताया कि डेरी जो कहता है कि जो भी चीज़ें आपने मेंशन की हैं, एक्चुअली जो मिस्टर लैम्ब है उन्होंने कहा कि यहाँ पर एप्पल्स, वीट, स्पाइडर्स, सनफ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। तो डेरी कहता है कि जो भी चीज़ें आपने मेंशन की दे आर ऑल नॉन लिविंग। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि चाहे वो नॉन लिविंग है बट दे आर all the things are related to each other, just like beauty is related to the beast। कि अगर एक ब्यूटीफुल क्रिएशन हमेशा अगलीनेस से रिलेट करती है तो हर एक चीज़ दूसरे से रिलेट कर रही है। डेरी वॉज कन्फ्यूज, डेरी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। मिस्टर लैम आस्क फॉर डेरीज ओपिनियन। अब मिस्टर लैम पूछें तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि क्या सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं या नहीं करती। Derry replied that often he had heard people saying that beauty is not related to one's appearance, rather inner beauties are real beauty। अब यहाँ पर डेरी पॉइंट आउट क्या करता है, कहते हैं मैंने लोगों को कहते सुना है कि एक्सटर्नल ब्यूटी इंटरनल ब्यूटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्सटर्नल ब्यूटी। इवन हैंडसम मैन इज़ द वन हु डज समथिंग गुड रादर देन वन हु लुक्स गुड। ये भी एक प्रोवर्ब है कि हैंडसम मैन इज वो है जो कुछ अच्छा करता है, वो नहीं जो हैंडसम है, जो फिजिकली गुड है। He said that once a beautiful girl loved a beast for who he was and kissed him, which turned the beast into a handsome prince। अब वो कहता है कि जो ब्यूटी और बीस्ट की जो स्टोरी है उसमें क्या था कि एक बीस्ट को एक प्रिंसेस किस करती है तो वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। कहता है लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। He wouldn't have changed if she hadn't kissed him। कहता है अगर वो प्रिंसेस उसे किस नहीं करती तो वो चेंज नहीं होता। बट देन ही सेड दैट ही वोंट चेंज। लेकिन डेरी फिर अपने आप पे आ जाता है, कहता है लेकिन मैं तो चेंज नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ स्टोरीज़ हैं। मिस्टर लैम सेड दैट डेरी वॉज राइट एट दैट। डेरी सेड दैट नो वन वुड किस हिम एवर बिकॉज ऑफ हिज फेस। तो अब डेरी क्या कहता है कि कोई भी ना मुझे किस नहीं करेगा जस्ट क्योंकि मेरा फेस बर्नट है। इवन हिज मदर किस्ड हिम ऑन द गुड साइड ऑफ हिज फेस। कहता है मेरी मदर भी ना मेरे फेस के उस साइड पे किस करती है जो बिल्कुल ठीक है। डेरी आस्क हिम व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। मिस्टर लैम आस्क हिम दैट डिड डेरी एवर वांट टू किस समवन। अब मिस्टर लैम पूछते हैं कि क्या तुम किसी को किस करना चाहते हो। तो डेरी आस्क हिम व्हाट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। डेरी कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिस्टर लैम सेड दैट प्रोबेबली डेरी वांटेड टू किस प्रेटी गर्ल्स हु हैड लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज और अदर पीपल whom डेरी लव्ड। अब वो कहता है कि मैं गर्ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। डेरी रिप्लाइड दैट नो वन वुड एवर अलाउ हिम टू डू सो। अब डेरी कहता है कि कोई भी गर्ल मुझे अलाउ नहीं करेगी। मिस्टर लैम सेड दैट दिस वॉज अनप्रिडिक्टेबल। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये हम गैस नहीं कर सकते, हो सकता है कोई गर्ल ऐसी हो जो तुम्हें किस करना चाहे। डेरी सेड दैट ही विल नेवर लुक डिफरेंट। अब डेरी कहता है कि मैं कभी डिफरेंट दिखूंगा ही नहीं। व्हेन ही विल बी एज ओल्ड एज मिस्टर लैम देन ऑल्सो ही विल हैव ओनली हाफ अ फेस। कहता है जब मेरी एज मिस्टर लैम जितनी तुम्हारी जितनी हो जाएगी तब भी मेरा ऐसा ही फेस रहेगा, हाफ। Mr. Lamb said that yes, he will always have half a face, but the world was full of so many things to look at। कहता है हाँ तुम्हारा फेस तो ऐसा रहेगा लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे जो देखने वाली हैं। सो ही मस्ट लुक एट इट्स ब्यूटी, कि तुम्हें ब्यूटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। डैडी क्वेश्चंस हिम दैट वॉज द गार्डन द होल वर्ल्ड फॉर हिम।
अब डैरी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा गार्डन ही तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है? लैम सेड दैट व्हेन ही वॉज प्रेजेंट इन द गार्डन देन द गार्डन वॉज हिज वर्ल्ड। अब लैम कहता है कि जब मैं गार्डन में होता हूँ तो गार्डन ही मेरी दुनिया होती है। ही देन क्वेश्चन हिम वेदर हिज लेग हर्ट। अब डैरी उससे पूछता है क्या तुम्हें पेन होती है लेग में? लैम रिप्लाइड दैट टिन डिडंट हर्ट, कि टिन हर्ट नहीं करता। इट नेवर पेंट। डैरी आस्क हिम इफ़ ही सफ़र पेन व्हेन ही लॉस्ट हिज लेग। अब डैरी पूछता है कि जब तुम्हारी लेग कट गई थी तो तब तुम्हें पेन हुआ था? लैम सेड दैट इट पेंट बैक देन, कहता हाँ तब हुआ था। ही देन आस्क हिम इफ़ इट पेंट नाउ वेयर द आर्टिफिशियल लेग स्टक इन टू द रियल वन। अब डैरी पूछता है कि जहाँ पर तुम्हारी जो टिन लेग है वो रियल लेग से अटैच होती है वहाँ पे तुम्हें पेन होता है? लैम सेड दैट समटाइम्स इट पेन इन वेट वेदर बट इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कहता हाँ जब थोड़ी सी बारिश वाला मौसम होता है ना तो मुझे पेन होता है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। Derry said that he could understand what he meant by all this as he had heard people saying that you should take a lesson from those who suffer in pain and never cry or complain about their problems. अब डेरी कहता है कि वो बात समझ सकता है कि वो क्या कहना चाहता है, कि हमें उन लोगों से लेसन लेना चाहिए जो इतनी पेन फेस करते हैं लेकिन कभी भी उसके बारे में कंप्लेन नहीं करते। मिस्टर लैम सेड दैट ही डिडंट से सो। और मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन मैंने तो ऐसी ही बात नहीं बोली। Derry continued that people told him to look at those people who were in worse conditions than him. अब डेरी कहते हैं कि लोग हमेशा अपने से नीचे के लोगों को देखते हैं जो उनसे बुरी कंडीशन में है। They told him that he might have become blind, be born deaf or be handicapped and have to remain in a wheelchair. कहते हैं अब लोग हमेशा बुरा ही सोचते हैं कि हो सकता है वो ब्लाइंड पैदा होता या डेफ पैदा होता या हैंडीकैप्ड होता। ही मे इवन हैव बीन बोर्न विद मेंटल डिसऑर्डर, कि शायद मेंटली प्रॉब्लम के साथ पैदा होता। मिस्टर लैम सेड दैट येस इट वॉज ट्रू एंड दैट डैडी न्यू सो मच। अब मिस्टर लैम कहते हैं हाँ लोग ऐसे भी हैं वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के लिए इल फीलिंग्स रखते हैं। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 61. डेरी सेड दैट ऑल दिस वुड नॉट चेंज हिज फेस। कहते जो मर्जी हो जाए मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना। वन डे एज ही वॉज वेटिंग एट अ बस स्टॉप। अब वो एक इंसिडेंट बता रहा है, कहता है मैं एक बार एक बस स्टॉप पे वेट कर रहा था। अ वुमेन पास्ड बाय हिम। ही हर्ड हर टेलिंग अनदर वुमेन दैट ही हैड सच अ टेरिबल फेस दैट ओनली हिज मदर कुड लव हिम एंड नो वन एल्स कुड। कहता है मैंने सुना कि वो लेडी दूसरी लेडी को कह रही थी कि इसका फेस इतना डरावना है कि इसकी सिर्फ माँ ही से प्यार करती होगी और कोई नहीं करता होगा। मिस्टर लैम आस्क हिम डिड ही बिलीव व्हाट ही हर्ड। मिस्टर लैम कहते हैं उन्होंने ये बात बोली, क्या तुम बिलीव करते हो? डेरी स्ट्रेस दैट ही हर्ड इट। डेरी कहता है नहीं मैंने ये बात सुनी थी। मिस्टर लैम आस्क दैट वॉज दिस द ओनली थिंग ही हैड हर्ड फ्रॉम समवन। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुमने ये किसी से सुनी थी बात? डेरी सेड दैट नो ही हैड हर्ड मैनी अदर थिंग्स टू। कहते हैं नहीं इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं और मैंने वो बातें सुनी हैं। लैम सजेस्टेड हिम टू शट हिज ईयर्स दैट इज़ ही शुड इग्नोर ऑल दिस। अब लैम कहते तुम कान बंद कर लिया करो, मतलब लोगों की बातों में ध्यान ही मत दो। डेरी फाउंड लैम्स वर्ड्स स्ट्रेंज एंड एडिड दैट ही कुडंट अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चंस। अब डेरी कहते हैं मुझे तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो? मिस्टर लैम सेड दैट ही लाइक टू टॉक एंड ऑल्सो लाइक द कंपनी ऑफ अदर्स। अब मिस्टर लैम की क्वालिटीज़ आ रही हैं, कहते हैं मुझे बातें करना और दूसरों को साथ कंपनी में रहना बहुत पसंद है। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो नीड टू आंसर हिम एंड एज द गेट्स वर ओपन ही कुड लीव इफ़ यू वॉन्टेड टू। अब वो कहता है मिस्टर लैम कि तुम्हें मेरी बातों का आंसर देने की कोई नीड नहीं और अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, गेट ओपन है। डेरी डिड नॉट लीव एंड ही सीम्ड अनश्योर ऑफ इट। अब डेरी वहाँ से नहीं जाता। मिस्टर लैम सेड दैट देयर वॉज अ बी हाइव इन वन ऑफ द ट्रीज। और मिस्टर लैम क्या कहते हैं एक ट्री पे ना बी हाइव लगा हुआ है। पीपल कंसीडर द बजिंग साउंड ऑफ बीज टू बी नॉइज। कहते हैं लोगों को बीज जो बज करती हैं वो शोर लगता है, बट फॉर हिम इट वॉज अ सॉन्ग संग बाय द बीज। कहते हैं लेकिन मेरे लिए वो एक सॉन्ग है। Derry explained that he had liked the place from outside and so had entered the garden. अब डेरी कहता है कि मुझे बाहर से ये प्लेस अच्छा लगा इसलिए मैंने एंट्री की थी।
Mr. Lamb questioned that would he have entered had he seen Mr. Lamb, to which Derry replied in negative. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि जब तुम एंट्री करते क्या तुमने मुझे देखा था, तो डेरी उसे नेगेटिव आंसर देता है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा. Derry said that if he would have entered his garden even after knowing that he was there, it would have been without his permission. अब डेरी कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम गार्डन में हो फिर भी मैं आता तो वो तुम्हारी परमिशन के बिना होता. मतलब वो ये कहना चाहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम अंदर हो, वरना मैं तुम्हारी परमिशन लेकर आता. मिस्टर लैम सेड दैट वॉज नॉट द रियल रीज़न. मिस्टर लैम कहते हैं ये रियल रीज़न नहीं है. डेरी सेड दैट ही डिडंट लाइक गोइंग नियर पीपल एज दे गॉट अफ्रेड ऑफ हिम एंड स्टेयर्ड एट हिम. अब डेरी कहता है कि हाँ, मैं लोगों के पास जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वो मुझसे डरते हैं और मुझे मेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं. मिस्टर लैम सजेस्टेड दैट ही कुड लॉक हिमसेल्फ इन अ रूम फॉर एवर. मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुझे इतना ही लोगों से डर लगता है या बुरी बातें लगती हैं तो अपने आप को रूम में बंद कर ले. He then narrated a story about the man who locked himself in his room as he was afraid of everything. अब वो एक स्टोरी बताते हैं एक पर्सन की जो जिसे हर चीज़ से डर लगता था, वो अपने आप को ना रूम में बंद कर देता है. The man thought that he would meet with an accident with a bus, he would catch infection from someone. अब उसे क्या लगता था कि या तो उसका एक्सीडेंट से बस से एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी से इन्फेक्शन हो जाएगा, या एक डोंकी उसे किक कर देगा और उसकी डेथ हो जाएगी, या उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, या फिर जिस गर्ल से वो प्यार करेगा वो उसे छोड़ के चले. मतलब हमेशा वो नेगेटिव सोचता था. या फिर क्या सोचता था कि शायद उसका पैर बनाना के छिलके पे आ जाए और वो गिर जाए और लोग हंसें. तो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता था. तो इन चीज़ों से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया. डेरी सरप्राइजिंगली आस्क्ड मिस्टर लैम इफ़ ही लॉक्ड हिमसेल्फ फॉरएवर. अब डेरी कहता है क्या सच में उसने हमेशा के लिए अपने आप को बंद कर लिया. ही रिप्लाइड नो ही डिड सो फॉर अ वाइल. कहता नहीं, ज़्यादा देर के लिए नहीं. डेरी आस्क्ड हिम व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब डेरी कहता है आगे क्या हुआ. मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट अ पिक्चर फेल ऑन हिज हेड एंड ही डाइड. कहता है उसकी रूम में एक पिक्चर लगी हुई थी, वो उसके सिर पे गिरी और उसकी डेथ हो गई. दिस मेड हिम लाफ अ लॉट एंड ही सेड दैट मिस्टर लैम नरेटेड स्ट्रेंज टॉक्स. अब ये बात सुन के डेरी बहुत खुश होता है. वो बहुत टाइम बाद इतना खुल कर हंसा था. वो कहता तुम बहुत स्ट्रेंज बातें करते हो. मिस्टर लैम सेड दैट दे वर स्ट्रेंज फॉर सम पीपल. मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, हम मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, हम कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी लोगों के लिए स्ट्रेंज होते हैं. डेरी आस्क व्हाट मिस्टर लैम डिड ऑल डे. अब डेरी थोड़ा सा पॉजिटिवली बात करना स्टार्ट हो रहा है. अब वो उससे मिक्सअप हो रहा है. तो वो मिस्टर लैम से पूछते हैं कि तुम पूरा दिन क्या करते हो. ही रिप्लाइड दैट ही सेट इन द सन रीडिंग बुक्स. कहता है पूरा दिन सनलाइट में बैठ के बुक्स रीड करता हूँ. ही सेड दैट द हाउस वॉज फुल ऑफ बुक्स. डेरी लुक्ड एट द हाउस एंड सेड दैट दे वर नॉट देयर वरंट एनी कर्टेन्स ऑन द विंडो. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे घर में ना बहुत सारी बुक्स हैं. तो डेरी जब घर को देखता है तो वो क्या देखता है कि विंडोज़ पे कर्टेन भी नहीं है. मिस्टर लैम रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट लाइक कर्टेन्स. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कर्टेन लगाना पसंद नहीं है. ही लाइक ट्रांसपेरेंसी, कि उसे ट्रांसपेरेंसी पसंद है. लाइट, डार्कनेस एंड द विंड टू. डेरी एडिड दैट ही ऑल्सो लाइक्ड ऑल ऑफ दैम एंड ही ऑल्सो लाइक द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस. अब धीरे धीरे डेरी में ना पॉजिटिवनेस आ रही है. वो कहता है मुझे भी ये सारी चीज़ें पसंद है. और क्या पसंद है, रेन फॉलिंग की साउंड. Mr. Lamb commented that Derry was present-minded as he could hear. Derry said that his family worried about him and that what would he do in the future with a burnt face. अब डेरी कहता है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में टेंस रहती है कि मैं ऐसे फेस के साथ आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा. मिस्टर लैम सेड दैट डेरी हैड एवरीथिंग. अब मिस्टर लैम उसके फ्यूचर के लिए उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है. 2 arms, 2 legs, 2 eyes, 2 ears. He wanted to make Derry realize that he had so much which many other people were deprived of. अब मिस्टर लैम डेरी को ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी में सिर्फ एक फेस जला हुआ है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मतलब उससे भी बुरी कंडीशन में है. He added that Derry could accomplish a lot if he determined to do so. अब वो डेरी को कहते हैं कि अगर तुम डिसाइड कर लो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो. डेरी आस्क हाउ was it possible and Mr. Lamb replied that the same was he did.
कहते ये कैसे हो सकता है, डैडी पूछता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं जैसे मैंने किया। डैडी आस्क इफ़ मिस्टर लैम हैड एनी फ्रेंड्स एंड ही रिप्लाइड दैट ही हैड अ फ्यू हंड्रेड ऑफ देम। अब डैडी उससे पूछता है मिस्टर लैम से, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? कहता है हाँ कुछ हैं। डैडी फर्दर दैट स्टिल ही लिव्ड अलोन इन सच अ बिग हाउस। कहता है फिर भी तुम इतने बड़े घर में अकेले रहते हो। मिस्टर लैम सेड दैट एवरीवन वाज हिज फ्रेंड, मैनी पीपल विजिटेड द गार्डन। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि जो भी गार्डन में आता है ना वो सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। द गेट रिमेन्ड ओपन, गेट हमेशा ओपन रहता है। दे सेट देयर बाय द फायर इन विंटर सीजन। कहते हैं विंटर सीजन में बोन फायर जलाकर बैठते हैं। किड्स केम टू पिक एप्पल्स एंड पियर्स एंड टू टेक द हनी टॉफ़ीज़ मेड बाय हिम। कहते हैं बच्चे आते हैं एप्पल्स लेने, पियर्स लेने और जो वो हनी टॉफ़ीज़ बनाता है वो लेने। डेरी सेड दैट ही वॉजेंट अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर लैम्स। अब डेरी कहते हैं मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। ही सेड दैट डेरी वॉज अ फ्रेंड बिकॉज ही हैड नॉट डन एनी सच थिंग दैट शुड सीज देयर फ्रेंडशिप। अब मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम भी मेरे फ्रेंड हो, तुमने कोई ऐसा काम थोड़ी किया जिससे मैं ये कहूँ कि मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी। डेरी सेड दैट दे डिड नॉट नो ईच अदर वेल टू बिकम फ्रेंड्स। अब डेरी क्या रीज़न देता है, कहता है हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मिस्टर लैम डिड नॉट कंसिडर दैट टू बी इम्पॉर्टेंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ही डिड नॉट नीड डेरीज पर्टिकुलर्स बिफोर बिकमिंग फ्रेंड्स विद हिम। कहता है मुझे तुम्हारे पर्टिकुलर्स, हमारी डिटेल्स की नीड नहीं है आप तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। मिस्टर लैम सेड दैट इफ़ ही विश्ड ही कुड टेल हिम हिज नेम। अभी तक डेरी ने मिस्टर लैम को अपना नेम नहीं बताया। तब मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम अपना नेम बता दो अगर तुम चाहो तो। डेरी रिप्लाइड दैट हिज नेम वॉज डेरेक बट ही डिसलाइक्ड इट एंड वॉन्टेड टू बी कॉल्ड डेरी। कहता है मेरा नाम वैसे तो डेरेक है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ लोग मुझे डेरी बुलाएं। He added that he might not visit the place in future and then they would not remain friends anymore. अब डेरी कहते हैं मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा नहीं तो हम फ्रेंड्स रहेंगे नहीं। मिस्टर लैम आस्क्ड द रीज़न एंड डेरी रिप्लाइड दैट वन क्रॉसेस मैनी पीपल वाइल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, रीज़न क्या है कि हम फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। तो डेरी क्या कहता है कि हम आते जाते बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, माइट स्पीक टू अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ बात भी कर लेते हैं, एंड नेवर सी देम अगेन, और दोबारा उनसे हम देखते तक नहीं हैं। दिस डिड नॉट मीन दैट दे हैड बिकम फ्रेंड्स। कहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रेंड्स बन गए हैं। मतलब यहाँ पर उनका टॉपिक क्या चल रहा है, फ्रेंडशिप पर। एक्चुअली मिस्टर लैम हर पर्सन को अपना फ्रेंड मानते हैं, जबकि डेरी ये बिलीव करता है कि फ्रेंडशिप होने के लिए एक दूसरे के साथ थोड़ी सी जान पहचान होनी चाहिए। तो वो उसका कहने का मतलब क्या है, ये है कि रोज़ आते जाते इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो सारे लोग हमारे फ्रेंड थोड़ी बन जाएंगे।